स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ 800 be more than the interest rate of 400 by 14 in 2 years, then the rate of interest per annual। आपने क्या करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब आर आपने निकालना है, ठीक है। और आपके पास ये प्रिंसिपल रेट एक दफ़ा उन्होंने बताया हुआ है 800, सेकेंड उन्होंने बताया प्रिंसिपल रेट 4, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 40 है। टाइम उन्होंने बताया हुआ है आपके पास 2 ईयर्स का। तो हम इस चीज़ को फार्मूले में पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का और चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का वो है पी आर टी। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यूज, आर इंटरेस्ट रेट, टी टाइम, और नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो 100 के साथ। आपके पास प्रिंसिपल जो वैल्यूज़ है वो 2 टाइम्स है, और ये आर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है और 2 ईयर्स आपके पास टाइम है। सिंपल 2 उन्होंने टाइम बताया हुआ है, और ये हम लिखते हैं 40 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास है 2 दफ़ा दिया हुआ है 800 माइनस 400, ठीक है। और सेकेंड उन्होंने कहा है कि आप आर हमने निकालना है और टाइम आप हमारे पास 2 है, डिवाइडेड 100, ठीक है। 100 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाता है 4000। 8 में से 800 में से 400 निकाल दें तो ये आपके पास 400 रह जाता है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और यहाँ पे आर है, आर आपने निकालना था, ऊपर हम लिख देते हैं 4000। नीचे अब 2 को जब 400 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 800 हो जाता है। ये भी सिफर गई, ये भी सिफर गई, और इसका टेबल को पढ़ ले। 4 का 4 1 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब फिर 2 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 आ गया। तो ये जो करेक्ट आंसर है आपके पास ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। इसमें उसने 2 दफ़ा प्रिंसिपल वैल्यूज़ दी हुई थी, एक दफ़ा उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर आपने निकालना था और टाइम उसने दिया हुआ था। तो हमने जो 2 वैल्यूज़ प्रिंसिपल वैल्यूज़ इन दोनों को माइनस कर दिया था और फिर आर को हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ये 5 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।